कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप सुनो तुम। कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं। आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं। सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना आप लोग को, बस भर भर के जमा करना है। जैसा कि आपने शुरू में 2 वीडियो देखी, दोनों ही वीडियो अलग अलग है, लेकिन गोदी मीडिया के लिए सब कुछ एक ही है। जो भी गोदी मीडिया है उनके अंदर मिर्ची लग चुकी है। क्यों? क्योंकि ये लोग सवाल उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग इन पर गीत बना रहे हैं। जैसे कि आपने शुरू में एक गीत सुना कि कावड़ लेने मत जाना, शिक्षा का दीप जलाना। इसमें गलत क्या है मुझे ये बताइए पहली बात तो। लेकिन जो टीचर थे उन्होंने उन बच्चों के लिए कहा है जिन बच्चों का भविष्य है, जिन बच्चों की वजह से इंडिया का भविष्य बनेगा। टीचर का नाम डॉक्टर रजनीश गंगवाल है, जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों को समझा रहे हैं कि आप कावड़ लेने मत जाना, शिक्षा का दीप जलाना। अगर आप कावड़ लेने जाओगे तो दारू पियोगे, मदरा पियोगे, नशा करोगे और इन्हीं चीजों में उलझे रह जाओगे, जिसकी वजह से तुम सत्ताधारी नेताओं की वोट बैंक बने रह जाओगे, पढ़ लिख नहीं पाओगे, जिसकी वजह से तुम कुछ सवाल जवाब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। और तो और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अभी सावन का महीना चल रहा है जिसमें कावड़िया लेके आ रहे हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा आतंक मचाया जा रहा है। किसी का ढाबा तोड़ा जा रहा है, किसी की बस तोड़ी जा रही है, किसी की गाड़ी तोड़ी जा रही है, किसी का कुछ भी किया जा रहा है। मतलब ये नहीं देखा जा रहा है किसी जनता को आपत्ति हो रही है, जनता के लिए परेशानी हो रही है, नहीं, उनके लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं पहले की तरह कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना या फिर उनके लिए सड़कों पर फूल बिछाना ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ पुलिस वालों के जरिए वहां पर देखा जा रहा है कि कावड़ियों की मदद की जा रही है, कावड़ियों को पानी लिया जा रहा है, कावड़ियों को दूध पिलाया जा रहा है, सब तरह की मदद की जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जब एक शिक्षक ने बताया कि गीत के माध्यम से कुछ पंक्तियां कही थी, कावड़ लेने मत जाना, शिक्षा का दीप जलाना। हालांकि मैं ये बातें सही भी है कि अगर कावड़ लेने जाओगे तो क्या हासिल कर लोगे, लेकिन अगर आप शिक्षा हासिल करोगे तो उससे तुम्हें अपनी जिंदगी में उद्धार होगा, आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। लेकिन मैं अभी बता दूं कि बिहार में जब चुनाव चल रहे हैं इसी वक्त, कि जब कावड़ तो लेके आ रहे हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठा जा रहा है, नहीं पुलिस वाले कोई दबाव डाल रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, वो कावड़िया कुछ भी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कुछ भी कर रहे हैं, उनको खुला छूट दी गई है। लेकिन जब समाज के लोग, कोई भी समाज के लोग अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने लिए सवाल जवाब करते हैं तो उनको एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, उनको थाने में भेज दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी हक की चीजों को मांग रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने देखा, अभी आपने देखा होगा, काफी ज्यादा न्यूज चल रही है कि जो कि अजीत अंजुल है, वो कि बेगूसराय बिहार में जो अभी चल रहा है एसआईआर पे, तो क्या चल रही है, सब कुछ लिस्ट चल रही है कि किस तरीके से वोटर बैंक के लिए क्या क्या फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर वो फॉर्म सही भरे जाते तो क्या ये सवाल होता। अजीत गंगवाल वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, अजीत गंगवाल गए बीच में
तो वहां पर बीएलओ वगैरह सब कुछ क्या कर रहे थे, खुद ही नामकरण कर रहे थे, तो खुद ही नाम पढ़ रहे थे, खुद ही साइन कर रहे थे किसका, वोटरों का। लेकिन वहां पर बीएलओ ने भी बताया, काफी सारे बीएलओ ने जो ग्राउंड लेवल के बीएलओ थे उन्होंने सबने बताया जो 6 महीने में होने वाला काम 1 महीने में कराओगे तो ऐसा ही होगा। और इस वजह से वह हड़बड़ी में ऐसा कर रहे हैं और जो भी फॉर्म है वोटरों के आधे अधूरे भरे जा रहे हैं। बाद में जब लिस्ट जारी होगी, चुनाव चालू हो जाएगा, फिर आचार संहिता लग जाएगी। जब वोटरों को पता चलेगा कि हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो जाएंगे क्या, क्योंकि जब तक तो आचार संहिता भी चालू हो जाएगी। लेकिन कुछ क्या कहा जा रहा है कि हमें कुछ बांग्लादेशी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, लेकिन वही मैं आपको बता दूं कुछ 1 साल पहले ही चुनाव हुए थे, उन्हीं वोटरों ने वोट दिए थे। क्या वो 1 साल में पाकिस्तानी हो गए, क्या वो 1 साल में बांग्लादेशी हो गए? वाह रे वाह बीजेपी सरकार, वाह गोदी मीडिया। गोदी मीडिया इस चीज पे तो सवाल उठा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि एक टीचर ने, डॉक्टर रजनीश गंगवाल ने एक थोड़ी सी पंक्तियां गाई थी बच्चों के लिए और किसी को ठेस पहुंचाने के लिए ये पंक्तियां नहीं थी। लेकिन इस बात पर गोदी मीडिया इतना बवाल बना दिए कि उन पर एफआईआर तक दर्ज करा दी लोगों ने एक गीत के माध्यम से। ना ही तो किसी को ठेस पहुंच रही है, ना ही किसी की गाली गलौचे दिए, ना ही किसी की आपदा में प्रवदा डाली, लेकिन फिर भी उनका एफआईआर दर्ज करा दी गई। तो लेकिन यहीं पर एक सामने ऐसा ही मामला आता है जब बीजेपी सरकार या फिर गोदी सरकार अपना काम जल्दी हड़बड़ी में कराने के चक्कर में बिहार चुनाव में जब किसी ग्राउंड लेवल के पत्रकार ने पत्रकारी रिपोर्टिंग करी। वैसे तो आपको पता ही है कि इसमें ग्राउंड लेवल पे कोई भी पत्रकारी नहीं करते हैं, बहुत कम पत्रकार बचे हैं जो ग्राउंड लेवल पर ऐसी मुद्दे पर बात करते हैं। उन्हीं गिने चुने पत्रकारों में से आते हैं अजीत अंजुल, जिन्होंने इस चीज पे सवाल उठाए थे। वहां पर बतौर खुद रिपोर्टिंग कर रहे थे, कम से कम 30-40 मिनट की वीडियो थी, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज क्यों कराई गई? क्योंकि वहां पर बोला जा रहा है कि जो एफआईआर लिखी है वहां पर बोला जा रहा है कि तुमने 1 घंटे से ज्यादा बीएलओ इनका मतलब समय बर्बाद किया है। लेकिन जो जनता का समय बर्बाद कर रहा है, जनता को पागल बना रहा है, उसका क्या, उसको देखा नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने जो समय बर्बाद कर दिया, हालांकि में 1 घंटा नहीं था, सिर्फ 30 से 40 मिनट की वीडियो जिसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वहां पर खुद ही साइन कर रहे हैं, खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, आधा अधूरा फॉर्म भर रहे हैं। तो वो चीज दिखाने के बावजूद सरकार को या पुलिस प्रशासन को अजीत अंजुल जी है उनका स्वागत करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर इतनी बड़ी सच्चाई दिखाई। लेकिन नहीं, ऐसा उल्टा कर दिया उनके साथ में, उनके साथ एफआईआर दर्ज कराई। मैं आपको बता दूं ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि वहां पर क्या घमासान चल रहा है, किस तरह की घूसाखोरी चल रही है, किस तरह की फ्रॉडगिरी चल रही है, अगर वो आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर देख लेना अजीत अंजुल जी की वीडियो को। वहां पर उन्होंने साफ तौर पर सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके की वहां पर घपलेबाजी चल रही है। हाँ, हालांकि में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको हर तरह का अधिकार दिया है कि आप कावड़ लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, लेकिन ये थोड़ी अधिकार दिया है कि तुम गरीब इंसानों की गाड़ियां तोड़ो, उनके ठेलों को तोड़ दो, उनकी बसों को तोड़ दो, स्कूलों के बच्चों की बसों को तोड़ दो और उनके ढाबों को तोड़ दो। लेकिन मैं आपको बता दूं जो गीत लिखा गया कि कावड़ लेने मत जाना, तुम शिक्षा का दीप जलाना, ये जो यूथ है जो कावड़ लेने गए हैं उनको ये नहीं पता है कि आपके गांव में आपके पहुंचने से पहले 5000 से ज्यादा स्कूल बंद हो जाएंगे। आपने तो पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन आपकी जो संतानें होगी, आने वाली पीढ़ी होगी, वो तो पढ़ेगी ना। उसके पढ़ने के स्कूल बंद किए जा रहे, इस पर आपने धरना नहीं दिया, लेकिन आपके लिए किसी गाड़ी ने रास्ता रोक दिया तो उस गाड़ी को तोड़ डाला। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा और बाकी गोदी मीडिया के लोग खुद कमेंट में बोल देंगे अगर होंगे तो, इस वीडियो को आगे तक अगर फैलती है तो, वायरल होती है तो। लेकिन आपको लगता है कि गोदी मीडिया पे सवाल उठाना एक अत्याचार है तो मैं वो अत्याचार करने के लिए तैयार हूँ, चाहे भले मेरे पे भी एफआईआर हो जाए, मैं इससे नहीं डरता। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और गोदी मीडिया की सरकार में इस तरह के कार्य हो रहे हैं उसके बारे में भी आप अपनी राय जरूर देना। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।